नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर भले ही पोस्टपोन हुए होंगे या कुछ भर्तियां जो पेपर हैं वो कैंसिल हुए होंगे, लेकिन वो फिर से एक नए सिरे से ज़रूर शुरू किए जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिए और जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी आपको लगता है कि हम काफ़ी हद तक पूरी कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करिए, बार बार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है और आपको बिल्कुल भी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी हिंदी, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 20 नंबर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हमेशा ये नंबर आपकी ही स्कोरिंग होती है, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हद तक कह सकते हैं आपकी मदद करते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इससे पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा है, जिसमें 9th-10th का हम कवर कर चुके हैं। 11th का सीरीज़ हमारा चल रहा है, उसे भी आप ज़रूर पढ़ते रहिए। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो जिस रूप से कह रहे हैं कि स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, तो सीधी सी बात है, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं, ठीक। देखो, शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, शेरणी, शेरनी, शेरनी या शेरानी। तो आपको ध्यान रखना है, शेरनी शेर का स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मगरमच्छ का स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो बताइए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। आपने सुना भी होगा, क्या वो मगरमच्छी होगा, मगरमच्छनी होगा, मादा मगरमच्छ होगा या मगरमच्छिन होगा। तो देखिए, जब हम लिंग वाला टॉपिक पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल से इसको समझाऊंगी। फ़िलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ शब्द या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको जो सदैव मतलब पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं, और उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर पुल्लिंग, क्योंकि जाति तो दोनों ही होती होंगी ना, स्त्रीलिंग भी होती है, पुल्लिंग भी होती है हर जाति में, तो अगर उन्हें पुल्लिंग बनाना है तो उनकी आगे मतलब मादा शब्द, स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा शब्द लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर उसके आगे, उस शब्द के आगे जोड़, जैसे चींटी शब्द है, मान लो एक शब्द है चींटी, तो चींटी क्या है, चींटी का अगर मैं कहूँ कि स्त्रीलिंग, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका पुल्लिंग बनाओ तो क्या बनाओगे, चीटा, नहीं, गलत हो जाएगा, या चीटे, इस तरह से नहीं होगा, है ना। तो अगर हमें इसको पुल्लिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, नर चींटी, ठीक है, उसके आगे क्या जोड़ देंगे, नर शब्द जोड़ देंगे जो उसको पुल्लिंग बनाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जो मगरमच्छ शब्द है वो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, और अगर उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे कौन सा शब्द जोड़ दिया, मादा मगरमच्छ, ठीक। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। यदि समझ में आया तो कमेंट करके भी लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखो, मेरे को तभी समझ में आएगा जब आप लोग लाइक करोगे ना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, देवर शब्द का जो स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, देवरी, देवरिन, देवराइन या दीपक। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। जो देवर तो क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। तो देवर शब्द में जब हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा देव रानी। हालांकि जो यूपी बिहार के साइड है वहाँ देवराइन ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे उत्तराखंड में देवरानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपके पास यदि आनी प्रत्यय ऑप्शन में दिया हुआ है तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें हम आनी प्रत्यय जोड़ देंगे, फिर वो बन जाएगा देवरानी। ध्यान रखिएगा, ठीक।
चलिए अगला हमारा 5वां प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो देखो ऐसे शब्दों का चयन आप कैसे करोगे, कैसे अपने आंसर तक पहुंचोगे, मैं इसकी ट्रिक आपको बताती हूँ। देखो उसको सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है ना, उसको वाक्य प्रयोग कीजिए। सहारा, मुझे उसका सहारा मिला। तो उसका सहारा यानी कि यहाँ पर कोई भी हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका मतलब सहारा शब्द तो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, हमें पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए दूसरा देखते हैं, सियार। सियार आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, आ रहा है। सियार शब्द क्या है, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो सियार जो है, सियार पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, और इसके अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा सियार हम कहेंगे। ठीक है, चलिए और इसके बाद अगला जो शब्द है, सूची पत्र। तो उन्होंने मुझे एक सूची पत्र दिया। तो ये क्या है, ये भी अपने आप में पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, हाँ केवल अगर सूची यहाँ पे शब्द दिया रहता तो हम कह सकते थे कि सूची क्या है, उन्होंने एक सूची दी, ऐसी सूची बनाइए, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन सूची पत्र उसमें भी जुड़ गया ना, तो जो पत्र शब्द है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पत्र शब्द, तो पत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो सूची पत्र भी क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर परिषद जो शब्द है वही क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, वहाँ पे परिषद चल रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, संसद में परिषद चल रही है, या कहीं पे भी हम कह सकते हैं परिषद चल रही है। परिषद मतलब सभा एक तरह से। ठीक, तो यहाँ पे सीधे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है हमारा, जिसमें दया नहीं है वह पशु के समान है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो बताइए कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसमें जब भी इस तरह के शब्द आए ना, तो मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, सरल वाक्य का तो आपको पता ही है, उसमें कोई भी मतलब सीधा सीधा जो वाक्य होगा। तो यहाँ पे देखो, जिसमें दया नहीं है वह, तो जो सो, जिसमें, उसमें, जिसमें, वह, इस तरह के जो योजक शब्द होते हैं ना, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह के जहाँ भी आपको शब्द, मतलब एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ठीक है, जिसमें दया नहीं है, एक वाक्य ये हो गया। वह पशु के समान है, दूसरा वाक्य ये है। दो सरल वाक्य है, लेकिन क्या है, पहला वाक्य, जो दूसरा वाक्य है वो हमारे किस में है, पहले वाक्य पर निर्भर है, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है। तो इस तरह के शब्दों को हमेशा मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। जब हम वाक्य वाला वीडियो देखेंगे या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो फिर वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी बोर्ड पे। ठीक है, चलिए सातवां हमारा प्रश्न है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक धर्म, तो प्रत्येक और कि, ये दो भी क्या है यहाँ पे योजक हैं, जो कि आपस में इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सीधे से हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, आठवां प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा है, बिल्कुल इसमें सरल वाक्य है। आप देख पा रहे होंगे सीधा सा। अब ऐसा नहीं है कि सरल वाक्य का मतलब सिर्फ इतना छोटा वाक्य, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पहचान चिन्ह उसमें होते हैं, और इसलिए इस तरह के जहाँ वाक्य होंगे वो संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, जो, सो, जो कि, वह की, जिसमें, उसमें, इस तरह के वाक्य किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। और सरल वाक्य में क्या आएंगे, इस तरह के, देखो परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह के योजक वाक्य कोई भी नहीं है, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। ठीक, चलिए नौवां प्रश्न हमारा, रीना, बबीता और अलका कल बाजार गई थी। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करवा दूँ, रीना, बबीता और अलका कल बाजार गई थी। तो देखो यहाँ पे भले तीन लड़कियों का नाम है, दो के बाद यहाँ पे और चिन्ह दिया हुआ है, तो कई लोग यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि और कहीं, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें योजक चिन्ह होते हैं, और इसलिए ये वाले तो उनको संयुक्त वाक्य के अंदर रखा जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और तब होता है जब हम कहते हैं रीना, बबीता, अलका बाजार गई
और उन्होंने सामान खरीदा। तो फिर वहाँ पे कौन सा वाक्य आता? संयुक्त वाक्य आता, क्योंकि एक क्रिया को जब सब लोग समाप्त करते हैं फिर उसके बाद दूसरा वाक्य जब हम शुरू करते हैं तो उन दोनों के बीच जो जोड़ने का कार्य होता है वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी मतलब दो वाक्य नहीं है, ये एक ही वाक्य है। भले 3 लड़कियाँ हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि जब बहुत सारे लोग हैं तो अंतिम को और के साथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं नहीं हैं, ना 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया है। हालांकि यहाँ पे लड़कियाँ 3 हैं। तो इस तरह के वाक्यों को भी ध्यान रखना आप, वो हमेशा सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए 9वां हो गया। 10वां प्रश्न है हमारा माफ़ कीजिएगा। 10वां प्रश्न है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। तो देखो यहाँ पर भी कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, सिर्फ एक ही क्रिया है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक। अच्छा 11वां प्रश्न है हमारा, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो नौकर को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? नौकरानी। जैसे देवर में आनी प्रत्यय जोड़ा, देवरानी बना, तो नौकर शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नौकरानी बन जाएगा, ठीक। व्यवहार शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इक प्रत्यय को मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है और प्रत्यय तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। उसमें इक प्रत्यय पे मैंने अलग सा वीडियो बनाया, क्योंकि इक प्रत्यय से हमेशा प्रश्न बनते हैं, चाहे आपकी वर्तनी में बने या प्रत्यय वाले टॉपिक में बने, तो हमेशा प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से ही रखा। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और कई बार आपको वर्तनी की दृष्टि से भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक तरह से सोचना बंद कीजिए, 1000 तरह से, 100 तरह से, जितनी तरह से आप सोच सकते हैं एक प्रश्न को, उतनी तरह से सोचिएगा, क्योंकि हिंदी में गिने चुने शब्द ही हैं जो हर जगह रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे व्यवहार शब्द है ना, तो हमने इसमें इक प्रत्यय लगाया है तो वो क्या बनेगा? व्यावहारिक बनेगा। मैंने क्या बताया था, किसी भी शब्द के अंत में जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे व्यवहार मूल शब्द है, उसमें हमने जब इक प्रत्यय जोड़ा तो इसने क्या किया, इसके जो यौ में क्या है, अ स्वर है, तो इसका पहला स्वर जो है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? व्यवहारिक बन जाएगा। और जो इक है वो इसके अंतिम स्वर में जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? व्यावहारिक बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तनी में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यवहारिक का ही सोच रहे होंगे कई लोग, हम जब किसी शब्द को बहुत बार जैसे प्रयोग करते हैं ना, बोलते हैं, तो हम लिखते भी उसको वैसे ही है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि व्यवहारिक सही होता है, ऐसा नहीं है। व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगा है तो वो क्या बन जाएगा? व्यावहारिक बन जाएगा, ठीक है। एक नियम के तहत ये शब्द बना हुआ है। चलिए 13वां शब्द है, पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है। पाठिका, तो पाठ क्या है? यहाँ पे मूल धातु है पाठ, ठीक है। और इसमें क्या लगा है? इका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पाठिका बन गया। क्या बन गया? पाठिका। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला 14वां प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो बताइए, अभियोग, व्यायाम, सुंदरता या सर्जन। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, प्रत्यय से यहाँ पर जो शब्द बना है वो है सुंदरता। सुंदर यहाँ पे इसका मूल शब्द है, ठीक। उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? सुंदरता, ठीक है। देखो योग शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है? अभी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। व्यायाम शब्द है, उसमें क्या लगा है? वी उपसर्ग लगा है, ठीक है। वी धन आयाम, तो वी मतलब विभिन्न, ठीक है। तो विभिन्न आयाम, व्यायाम का मतलब विभिन्न आयाम, तो वी उपसर्ग लगा है आयाम शब्द में। सर्जन शब्द में भी श्री उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 15वां हमारा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो यानी कि एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा है? मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। तो देखो मालिन शब्द में क्या लगा है? यहाँ पे इन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। माली शब्द में जब इन प्रत्यय लगा तो वो क्या बन गया? मालिन बन गया। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। रूप शब्द में
को उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि को उपसर्ग लगा हुआ है रूप शब्द में। जय शब्द में परा क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। और जीव शब्द में स उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 16वां प्रश्न हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो बताइए किस शब्द की रचना हुई है प्रत्यय से। देखो, कल्पना, जमाना, दौड़ना या सपना। तो यहाँ पर एक शब्द है जहाँ पे दौड़ क्या है, हमारी मूल धातु है। ठीक है, और इसमें जब ना प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया दौड़ना। तो प्रत्यय से एक ही शब्द बना है, दौड़ना। ठीक, चलिए अब आगे देख लीजिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो देखो, दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। इस तरह के बहुत प्रश्न बनते हैं। मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को देख करके ही तैयार किए हुए प्रश्न हैं। तो देखो, आवा प्रत्यय आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो देखो, देखना मूल धातु है, उसमें आवा प्रत्यय बन गया, जुड़ गया, तो ये दिखावा हो गया। चढ़ धातु में आवा प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या हुआ, चढ़ावा। भूल धातु है, भूलना। ठीक है, तो भूल धातु में जब आवा प्रत्यय जुड़ा तो ये भुलावा बन गया। लावा, यहाँ पे कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक, बुढ़िया शब्द में प्रत्यय लगा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बूढ़ा जो है मूल शब्द है, उसमें ईया प्रत्यय लग गया तो वो स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो मैंने प्रत्यय वाले वीडियो में आपको बताया था, कृदंत प्रत्यय यानी कि क्रिया में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो मानवता, सामाजिक, मिठास या दिखावा। तो देखो कौन सा सही होगा इसमें, देखना क्या है, यहाँ पे मूल धातु है, देख। ठीक है, और आवा जब इसमें प्रत्यय जुड़ गया, ठीक, धातु में जो लगते हैं जो प्रत्यय, क्रिया या धातु एक ही चीज़ है, तो जो धातु, क्योंकि यहाँ पे देख क्या है, मूल धातु है, उसमें आवा प्रत्यय लग गया तो ये दिखावा हो गया। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, अब एक मिनट, थोड़ा सा मैं और ऑप्शन भी आपके क्लियर कर लेती हूँ। 19वें में मानवता, सामाजिक और मिठास, ये क्या है, भाव है या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय यानी कृदंत शब्द यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दिखावा। चलिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? अब आपसे तद्धित प्रत्यय पूछ रहा है, तैराक, मिटाना, दुधारू या लिखना। देखो, तैरना यहाँ पे क्या है, मूल धातु है। ठीक है, तैरना, तो ये तो क्या है, क्रिया है, क्रिया या धातु। ठीक, तो क्रिया या धातु में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय होते हैं। मिटाना, मिटना भी यहाँ पे क्या है, मिट धातु है। ठीक है, और आना प्रत्यय लग गया तो मिटाना हो गया। ठीक, फिर लिखना, लिख भी क्या है, मूल धातु है यानी कि क्रिया है, तो इसमें भी ना प्रत्यय जुड़ गया तो ये लिखना हो गया। दुधारू यहाँ पे क्या है, विशेषता है। यहाँ पर जहाँ भी आपको किसी चीज़ की विशेषता दिखेगी या कोई भाव दिखेगा तो सीधे सीधे आप, या विशेषण कह सकते हैं हम, विशेषण दिखेगा तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि वहाँ पे कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दुधारू शब्द जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, माफ़ कीजिएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे। आपकी परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित प्रश्न ही हम लेकर के आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।